সন্দেশখালী থেকে ফিরেই সরাসরি রেখা শর্মা তিনি রাজভবনে যান, সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि मोलेस्टेशन हुआ है, बहुत बुरी तरह से उनके साथ बिहेवियर हुआ है। ऑफिस में बुलाते हैं यंग लड़कियों को, जब मर्जी रात को 10:30 बजे बुलाते हैं। एक महिला ने आज ही एक नई कंप्लेंट रेप की है और उसने कहा है कि पॉलिटिकल ऑफिस में जाकर उसको बुलाया गया और वहाँ पर उसका रेप हुआ। बहुत सारी महिलाओं ने की बात की है। बच्चियों को उन्होंने अपने घरों से बाहर भेज दिया है क्योंकि उनको डर है कि यंग लड़कियों को ऑफिस में बुलाया जाता है और ऐसा होता है। जो लोग मैं बाहर से बैठकर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा और ये पॉलिटिकल एजेंडा है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि एक बार आप विजिट करके देखें कि महिलाएं कितना पीड़ित हैं वहाँ पर। वो सच में बहुत बड़ी हेल्प मांग रही हैं हम सब से, और मुझे लगता है ये हमारी भी ऑनरेबल गवर्नर बहुत कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट आज उन्होंने जैसा मुझे बताया कि बहुत सारी महिलाओं ने उनको राखी बांधी और इसीलिए ये जो घर बनाया, आज ये जो रूम्स आपने देखे, ये भाई का घर, क्योंकि वो इनको भाई मानती हैं तो सुरक्षित रखने के लिए भाई का एक दायित्व होता है कि वो सुरक्षित रखे, तो उन्होंने ये घर उनके लिए बनाया है। सो इट इज़ माई ओपिनियन दैट गवर्नर प्रेसिडेंट रूल शुड बी देयर। मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। अभी तक अगर बचाया जा रहा है शाहजहां को तो वो इसीलिए क्योंकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, और ये पहली बार नहीं है। मैं बार बार आई हूँ, आप सबको पता है, हर इलेक्शन के बाद जब भी यहाँ पे महिलाओं पे प्रॉब्लम आती है मैं आती हूँ यहाँ पर। मैंने तब भी बार बार कहा है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं होती। अगर सरकार से हटकर किसी का विचार है तो वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। या तो आप उनके साथ चलिए या आप फिर ये सब भोगिए। Ma'am, TMC is raising this issue that your commission does not go to Manipur. So I would like to clarify once and for all, because people are tweeting also. Anything happens, they give example. I went to Manipur. I went late because it is not the situation what is in Bengal. It is the problem of cross border also. There is not domestic problem. There are problems which are coming from other country. People are coming from, and this is ethnic violence. And if you see in the past, ethnic violence takes it a lot of time to get curbed. So it is not that I didn't go or I didn't talk to the government. I didn't meet the CM. I was there for 2 days. मैं चूड़ा चांदपुर तक गई, महिलाओं से मिली. I tried to come with the conclusion also, but because of ethnic violence, there are so many forces which are playing their part over there. It is not in the West Bengal. West Bengal has a different situation. Government is there, and this is not an ethnic violence. There are some goons who are creating problems, and these goons are supported by the government. मैं बार बार यही कहूँगी, आप उसको अलग अलग शब्दों में बोलेंगे, और मैं बार बार यही कहूँगी कि पुलिस अपना पार्ट नहीं प्ले कर रही। आज भी मैंने एसपी को बोला है कि एसपी साहब वहाँ पे कुर्सी पे बैठे थे जब मैं एक एक गली में घूम रही थी। उनकी ड्यूटी थी कि मेरे साथ आते और महिलाओं को सुनते, अपने आप सुनते कि क्या, मुझे नहीं सुनाना पड़ता उनको, वो खुद सुनते कि महिलाएं क्या कह रही हैं। और सिर्फ अगर आप पेपर पे चलोगे कि वो मोलेस्टेशन कह रही हैं और वो लेडी कह रही है कि आप सर समझिए, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, मेरा बच्चा 12वीं में है, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, अगर मैं बोलूंगी तो मेरा बच्चा क्या सोचेगा। लेकिन वो समझना नहीं चाहते। दे डोंट हैव हार्ट। दे आर थिंकिंग कि बस वो शब्द होगा तभी हम सोचेंगे कि रेप हुआ। वो कह रही है मेरे कपड़े खोले, मेरे को हर जगह छुआ, तो क्या वो जब तक रेप नहीं बोलेगी तब तक वो समझेंगे नहीं। एंड शी इज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ एसपी कि सर समझिए। एंड देन फाइनली शी हैड टू राइट दैट लेटर वर्ड ओवर देयर कि मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं थे।
राजनीति कोई एजेंडा है मध्य सो तभी मैंने आज बोला था, प्रेस के सामने भी कहा था कि यदि वो एक महिला की तरह वहां जाए बिना किसी पोस्ट के, शी शुड रिजाइन एंड गो एज अ वुमन ओवर देयर एंड देन शी विल बी एबल टू सी द पेन ऑफ द वुमेन। कि मैंने एक मध्य प्रदेश में ऐसा इंसिडेंट हुआ था और सुओमोटो लिया है, तो अगर आप समझ सके, मैंने उत्तर प्रदेश में रोज लेती हूँ मैं सुओमोटोज, बहुत बार जाती हूँ कि वहां पर ये बहुत बड़ी बात है कि जहां मैं जब ये सब करती हूँ तब मीडिया नहीं दिखाता है या तब वो लोग नहीं देखते हैं जो बोल, ये उनका पिक एंड चूज है, जो कहना चाहता है वो पिक एंड चूज करता है। आई डोंट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्टेट टू स्टेट। आई एम वर्किंग विद ऑल द स्टेट कमीशंस। इफ यू सी, आई एम वर्किंग विद ऑल द स्टेट कमीशंस, और जितना हम हेल्प कर सकते हैं उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए, सभी कमीशंस को हम इक्वली हेल्प करते हैं। यहाँ के स्टेट कमीशन को कोई अलाउड ही नहीं है कि चेयरपर्सन आ जाए, उनकी कभी कभी मेंबर आती है एक हमारे प्रोग्राम्स में, वो हमसे कभी पैसा नहीं मांगते किसी प्रोग्राम के लिए। जब हम लिखते हैं कि स्टेट कमीशन शुड कम फॉरवर्ड एंड आस्क, हम ये इस चीज़ के लिए देंगे, वो कभी नहीं देते। एंड चेयरपर्सन इज नेवर अलाउड टू कम एंड अटेंड एनी प्रोग्राम। मैं अपनी रिक्वेस्ट होम मिनिस्ट्री को दूंगी, वो अब उनके ऊपर है कि वो क्या करें। थैंक यू सो मच।